अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 19 है आज हमारा न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है हमारा और उसका आंसर जो है ना वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि केमिस्ट जो है ना वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने। तो उसने आइसोलेटेड अ गैस इन रेन बल्ब विद अ वॉल्यूम उस गैस का है 255 सेंटीमीटर क्यूब और उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका प्रेशर जो है ना वो 10 बार है। तो कहते हैं उसका जो मैस उसने फाइंड किया वो तो 12.1 मिलीग्राम। ठीक है, अब उसका मैस ये तो कहता है बताएं कि उसका जो फार्मूला मैस है, मोलर मैस जो है वो उसका क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हमें जो डाटा जो हमने यहाँ से हमें जो दिया गया है वो हम कौन कौन सा डाटा हमने अलग किया है। यहाँ से वॉल्यूम हमें दिया गया है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हमने उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब को डेसी में लेके जाना तो 1000 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए जब आपने 1000 डिवाइड करके नीचे 1000 लिख दिया तो समझे वो डेसीमीटर बन गया है। आंसर आने के बाद डेसीमीटर क्यूब, ऐसा नहीं करना कि डिवाइड करने के बाद भी सेंटीमीटर क्यूब ही लिखे। 1000 नीचे आ गया तो समझे वो डेसीमीटर क्यूब बन गया। ठीक है, अब ये उसको हमने डेसीमीटर क्यूब फाइनल किया और टार जो है उसको हम एटीएम में लेके जा रहे हैं। अगर आप इन यूनिट्स में भी रखें ना, आप सेंटीमीटर क्यूब और टार में भी अगर आप रखते हैं तो कोई मसला नहीं। आप आर की वैल्यू जो है ना वो फिर एटीएम डेसीमीटर क्यूब वाली यूज ना करें, बल्कि फिर आप सेंटीमीटर क्यूब और टार वाली वैल्यू यूज करेंगे आर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना वो डेसीमीटर क्यूब और एटीएम में लेके जा रहे हैं ताकि इसका जो है ना वो आर की वैल्यू हम ये यूज कर देंगे। ठीक है, तो आप जो है ना इसको दूसरी तरह से भी करके चेक करें। तो इसको डेसीमीटर क्यूब उसको एटीएम में ले गए ताकि हम आर की वैल्यू एटीएम डेसीमीटर क्यूब यूज करें फिर उसके लिहाज से, और क्योंकि जो यूनिट्स है ना वो एक दूसरे एक जैसे होने चाहिए। अब जो टेम्परेचर है वो सेंटीमीटर क्यूब में सॉरी डिग्री सेल्सियस में है, उसको हमने केल्विन में लेके जाना है। प्लस कर देना 273। ठीक है, सी से के में जा रहे हैं अल्फाबेटिकली आगे, सी से एबीसी में आगे, तो इसलिए प्लस करेंगे। मैस ऑफ गैस जो हमें दिया गया है एम, वो है 12.1 mg है, मिलीग्राम है। तो मिलीग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना। मिली जो होता है वो 10⁻³ होता है, तो मिली की जगह हमने 10⁻³ लिख लिया है। ठीक है, आर की वैल्यू जो है ना हम अब इन यूनिट्स वी और पी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो वो हम एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन जो है ना वो हमने इसका यूनिट लिख लिया। अब हमने फाइंड करना है इसमें मोलर मैस फाइंड करना है। अब देखें, अब इसमें हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करें। अब ये देखें कि आपके जो वैल्यूज हैं इसमें कौन कौन आपको जो गिवन डाटा दिया गया उसमें कौन कौन सी चीजें और फिर किस इक्वेशन में ये सारी चीजें आ सकती हैं। वी दी है, पी, उसके अलावा टी और आर भी है। ठीक है, मैस भी है। तो इसमें इसका जो हम सोल्यूशन करेंगे, एम फाइंड करना है, तो इसके सोल्यूशन के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे जो कि क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है। अब इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो इसका मतलब है पी वी किसके इक्वल हो गया, एम ओवर कैपिटल एम, मतलब मैस ओवर मोलर मैस इंटू आर टी। ठीक है, अब देखें, अब इस इक्वेशन में पी भी है, वी भी हमें दिया गया है, एम हमने जो है ना वो एम दिया गया है, मोलर मैस हमने फाइंड करना है, आर भी है और टी भी है। अब हमें जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें जो हमें दी गई हैं, जो हमने पुट करनी है वो सारी की सारी इसमें, और जो हमने फाइंड करना है वो भी इस वैल्यू में है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज है, एक नहीं है, तो इसको रीअरेंज कर लें आप। मोलर मैस फाइंड करना है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो मोलर मैस जो है वो इज इक्वल टू पी वी, इसको नीचे ले जाएं, एम ओवर पी वी इंटू आर टी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो m इज इक्वल टू एम ओवर पी वी इंटू आर टी। वैल्यूज पुट करें। मैस की क्या वैल्यू है हमारे पास, 12.1 इंटू 10⁻³ ग्राम, यूनिट्स भी साथ लिखा करें। आर हमारे पास क्या है 0.0821, ये वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए सारी आर की। एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिखना है हमने, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर कितना है
एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको 760 से जो है ना वो डिवाइड किया तो एटीएम में आ गया, तो वो 0.0132 एटीएम। और साथ ही हमने वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में 0.255 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने मैथ इसका जो है ना वो फाइंड करना है। अब इसमें जो यूनिट्स हैं जो इसमें से कैंसिल हो रही है वो यूनिट्स कैंसिल करें, एटीएम से, डेसीमीटर क्यूब से, ठीक है, और टेम्परेचर जो है ना वो हमारे पास बच गया है। अच्छा, अब जो है ना हमने इसको सबको जो है ना वो आपने जितनी भी वैल्यूज है कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेना है और इसका आंसर आपने जो हमारे पास ग्राम पर मोल, ठीक है, केल्विन टेम्परेचर जो है ना वो उतना ही होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैथ हमारे पास मोलर मैथ इसका क्या आएगा, ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो है 87.94 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसको आपने जो है ना वो इस तरह सॉल्व करना है, आपने सारी वैल्यूज को देख लेना है कि इसमें कौन सा यूनिट हमने जो है ना वो यूज करना है। वैल्यूज को गौर से देखा करें कि वैल्यू में जो यूनिट्स लिखी हैं क्या उनको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। यहाँ पे आपने इसका खास ख्याल रखना था, डेसीमीटर की वो एटीएम है तो उस लिहाज से आपने फिर आर की वैल्यू को भी यूज करना है। ठीक है, तो ये था जी इसका आंसर। इसको जो है ना आप दूसरी तरह से सॉल्व करके चेक करें, सेंटीमीटर क्यूब और टार में ही लिख के, तो इसको आप जो है ना वो ये आर की वैल्यू भी वो लेके तो इसका आंसर जो है ना वो फाइंड करें और मुझे जो है ना वो आप चेक करवाएंगे। अल्लाह हाफिज।